चलो फिर आज हम एक काम करते हैं, क्यों ना एवोल्यूशन को खुद पे ट्राई किया जाए। अब आप लोग एक काम करो, अपना थंब और लिटिल फिंगर को एक साथ ज्वाइन करो और फिर अपने हैंड को धीरे धीरे ऊपर करो। हाँ, क्या आपको वो एक मसल दिखा? और नहीं दिखा तो वेल कोई टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। इस मसल का नाम पैलामारिस लॉन्गस है, पर इसका अब हमें कोई काम नहीं। इस वजह से 21st सेंचुरी में लगभग 15% लोगों में ये मसल नहीं पाई जाती है। यानी कि अब ये मसल धीरे धीरे हमारे में से गायब होते जा रही है। ये मसल पहले हमारे होमो सेपियंस में रहा करती थी, या फिर आज भी जो जीव 4 पैरों पर चला करते हैं, जो जानवर हैं, उनके पास रहती है। पर हम इंसान कई सदियों से सिर्फ 2 पैरों पर चला कर रहे हैं, और इसलिए अब ये मसल कुछ नए टीनेजर्स में नहीं पाई जा रही है। और वेल जिसके पास है वो कभी कभी काम भी आ जाता है डॉक्टर्स को ऑपरेशन के वक्त। अब हम बंदर से इंसान तो बन गए। अगर इन लोगों को छोड़ के बात किया जाए तो वेल हम इंसान कभी एक बंदर हुआ करते थे, और उससे भी पहले एक जानवर। तो मान लो कि ये आप हो और ये आपके दादा के दादा के दादा होमो हैबिलिस, जो कि आज से 10-20 लाख साल पहले के इंसान थे। अब हम पहले जब ऐसे दिखते थे तो आखिर एक सवाल तो आता ही है कि हम आखिर फ्यूचर में कैसे दिखेंगे। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर 1 लाख साल बाद, यानी कि 100,000 ईयर्स बाद हम कैसे दिखेंगे। वेल तो साइंस होता ही है थोड़ा पेचीदा सा। एक सवाल का हमेशा एक जवाब कभी कभी देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वेल इसके जवाब के लिए हम कुछ हाइपोथेसिस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ तो काफ़ी सारी हैं कि आखिर इंसान कैसे दिख सकता है 1 लाख साल बाद। तो हम कुछ फेमस हाइपोथेसिस के ऊपर, कुछ फेमस आइडियाज़ के ऊपर बात करेंगे, जो कि कुछ ग्रेट इंसानों ने अपने थॉट्स लोगों के साथ शेयर किए। तो आप भी जाकर कमेंट में अपने थॉट्स बता देना। तो देखते हैं उन आइडियाज़ को क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आखिर 1 लाख साल बाद इंसान कैसे दिखेगा। तो वेल पहली बात तो ये कि 1 लाख साल तक धरती को ही जिंदा रहना काफ़ी मुश्किल सा है। पर चलो मान लेते हैं धरती हमारी 1 लाख साल तक सरवाइव कर जाती है, और क्लाइमेट में भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और हाँ वो पेंडेमिक भी नहीं आता जैसे कि कोविड-19 जैसा कुछ। तो चलो अब इन सब आफतों से हम बच जाते हैं, तो फिर कैसे दिखेंगे, और भी हैंडसम या फिर बदसूरत। 1 लाख साल बाद हम अपनी आंखों में कैमरास लगा लेंगे, और आज जो हम देखते हैं उससे भी अच्छा क्लियर विजन हमारे पास होगा। अब आप खुद ही ट्राई कर लो, किसी एक चीज़ को देखो। हमारी आंखें आमतौर पे किसी एक चीज़, एक स्पेसिफिक टास्क पे ही फोकस कर पाती हैं। जैसे कि आप एक ऑब्जेक्ट ले लो और फिर उसे देखो, और अब आप अपने दाएं बाएं की चीज़ों को देखने की कोशिश करो। आप देखो, आप वहाँ पे फोकस नहीं कर पाओगे। वहाँ पे सारी चीज़ें ब्लर आ रही होंगी, जैसे कि कैमरे में होता है। जब हम किसी पास के ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो पीछे का सारा ब्लर हो जाता है, और इसी तरह हमारी आंखें भी कुछ काम करती हैं। पर अगर एक कैमरा से अगर हम फोटो खींचते हैं तो काफ़ी सारी डिटेल्स उसमें होती है, जैसे कि एक छोटा पत्थर भी दिखाई देता है, पर हमारी आंखें ऐसी नहीं कर पाती। लेकिन शायद 1 लाख साल बाद हम उन कैमरा की मदद से हर एक स्पेसिफिक चीज़ को देख सकेंगे, एक एक छोटी छोटी डिटेल्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे। पढ़ाई कितना बोरिंग सा होता है ना, मतलब चीज़ें लिटरली रटा मारनी पड़ती हैं। मतलब कोई इन्फॉर्मेशन याद रखने के लिए, या फिर ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसके सारे पॉइंट्स तो आप याद नहीं कर सकते, पर शायद 1 लाख साल बाद हम इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली अपने माइंड में ट्रांसफ़र कर पाएंगे, जिससे कि अब हमें कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। बस हम सीधा ट्रांसफ़र कर लेंगे उसे अपने दिमाग में, और वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा। 1 लाख साल बाद कितना मज़ेदार होगा ना, कितना आसान होगा उस वक्त जीना। मतलब हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर होगी। पर वेल टेक्नोलॉजी को थोड़ा साइड में रखते हैं, और अब बायोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर थोड़ा आ जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि शायद हम कोई ऐसा रोबोट बना लें और जो कि मतलब हमें ही मारने आ जाए और हमारी नस्ल को ख़त्म कर दे, हमारा ही बनाया हुआ AI। खैर इन सारी चीज़ों को छोड़ते हैं और अब आते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर, कि आखिर बायोलॉजिकली हम क्या क्या कर पाएंगे। जेनेटिक्स में हम इतने एडवांस हो चुके होंगे कि हमारे पास सारे बीमारीज़ का क्योर होगा, यानी कि अब हमें कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली, यहाँ तक कि दर्द भी नहीं, बिना दर्द का इलाज होगा। सुनने में कितना कूल सा लगता है ना। 1 लाख साल बाद तो आप अपने बेबीज़ को अपना मन चाहा रूप दे सकते हो, यानी कि बच्चे को पैदा होने से पहले ही हम जेनेटिक्स के थ्रू उसका कलर, उसका हाइट, हर एक चीज़ डिसाइड कर पाएंगे। पर इसका एक डिसएडवांटेज भी है, मतलब अगर हम किसी बेबीज़ को अगर पहले ही पैदा होने से पहले उसे एक रूप देने लगे तो फिर क्या हो सकता है। वेल तो फिर सारे लोगों को स्ट्रॉन्ग स्मार्ट बेबी चाहिए होगा,
पर अब जब सारे लोगों को एक ही जैसा बेबी चाहिए होगा तो सारे लोगों की डिमांड भी एक ही जैसी होगी। यानी कि अब एक बच्चे को पैदा करना सिर्फ और सिर्फ एक फैशन की तरह चलेगा। यानी कि मार्केट में जो भी ट्रेंड करेगा लोग सेम तरह की बेबीज़ का मांग करेंगे। और सुनने में काफ़ी अजीब सा लग रहा है ना, पर यही फैक्ट है। हर जगह एक ही तरह के बेबीज़ देखने को मिलेंगे, मतलब क्या नज़ारा होगा ना। खैर पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारी हैं और इसी पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए एक आर्टिस्ट निकोले लामा ने यह सोचा कि क्यों ना फ्यूचर ह्यूमन का इमेज बनाया जाए। अब आखिर वो आर्टिस्ट होते हैं और इसी खोज में निकोले लामा ने जाकर मिला डॉक्टर एलन क्वान से, जो कि एक कंप्यूटेशनल जीनोमिक्स के प्रोफेसर थे। और दोनों लोगों ने मिलकर एक इमेज बनाया और जो इमेज था वो कुछ ऐसा था। ये इमेज आपने थंबनेल में देखा ही, और 1 लाख साल बाद ऐसे इंसान दिखेंगे। अब ये जो आइडिया है ये निकोले लामा और डॉक्टर एलन क्वान की डेटा के ऊपर बनाई गई है। तो बेसिकली मैं पहले बता दूं, ये सिर्फ एक आइडिया है और ऐसे इंसान दिखेंगे ये बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 लाख साल बहुत ज़्यादा होगी और तब तक तो हम जेनेटिक्स को एडिट कर पाएंगे, यानी कि हम मनचाहा रूप ले सकते हैं या फिर शायद हम अमर हो जाएं हमेशा के लिए। मतलब 1 लाख साल में तो कुछ भी हो सकता है। पर फिर चलो इनकी इस हाइपोथेसिस पे जैसा कि आप अभी देख रहे हो, मतलब आंखें बड़ी हो जाएंगी क्योंकि उस वक्त इन लोगों का मानना है यूवी रेज काफ़ी ज़्यादा होगी, जो कि ऑब्वियस है अगर ओजोन लेयर कम होता है तो यूवी रेज ज़्यादा आएंगे और जिसकी वजह से हमारे स्किन्स और काले हो जाएंगे। तो इस इमेज में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारा फोरहेड और बड़ा हो जाएगा। यानी कि कुछ पहले के इंसान और आज के इंसान में यह पाया गया है कि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और बड़ा होते जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इन फ्यूचर यानी कि 1 लाख सालों में मतलब हमारा फोरहेड काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब 1 लाख साल वैसे ज़्यादा है, बट हाँ आगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा फोरहेड बड़ा हो जाएगा। साथ ही साथ आंख और बड़ी हो जाएंगी क्योंकि तब यूवी रेज काफ़ी ज़्यादा आएंगी, जिसकी वजह से आंख को बचाने के लिए और भी कुछ सारी चीज़ें आंखें में डेवलप हो जाएंगी। हमारा चेहरा काफ़ी सिमेट्रिकल शेप में हो जाएगा और ये सारी चेंजेस होंगी। तो ये जो इमेज था ये तो था कुछ डेटा वगैरह के ऊपर जो कि आर्टिस्ट निकोले लैम ने बनाया। तो आपका क्या ख्याल है, आप जाकर कमेंट में बताओ कि क्या इंसान ऐसा सच में दिखेगा। मतलब ऐसा तो दिखेगा नहीं क्योंकि 1 लाख सालों में हमारे पास जेनेटिक्स इंजीनियरिंग होगी और उससे हम मन चाहा रूप ले सकेंगे। आपको क्या लगता है, क्या 1 लाख सालों बाद इंसान कैसा दिखेगा? जाके आप अपने थॉट्स कमेंट में बताओ और दूसरों के भी थॉट्स पढ़ो। मतलब साइंस इसी को तो कहते हैं, अगर हमको फ्यूचर के बारे में जानना है तो प्रेडिक्शन तो करना ही पड़ेगा। अब ये 2 साइंटिस्ट अगर रिसर्च करके ये इमेज हमारे पास ना लेके आते तो हम कैसे जान पाते? मतलब ये इतना एक्यूरेट भी नहीं है, पर हाँ साइंस तो यही है ना। तो साइंस को बढ़ावा दो और जाके कमेंट में अपने अपने थॉट शेयर करो और दूसरे के थॉट पढ़ो। तो फिर से मुलाकात होगी एक नई स्टोरी में, एक नई कल्पनाओं के साथ, एक नई शुरुआत से। टिल देन हैव ए ग्रेट डे, बाय।